Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और नया क्या स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के डिमांड पर साइबर फोरेंसिक को आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली बहुत टाइम से आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी साइबर फोरेंसिक को कवर करने के लिए, तो आज से हमने स्टार्ट किया हुआ है साइबर फोरेंसिक, जो कि आपका बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मैं नहीं कहूँगी कि इस टॉपिक पर मुझे है, बट जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश मैं आपको करूँगी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, तो उसका रिप्लाई भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, सो पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बता दूं, जैसे कि जो आपका साइबर फोरेंसिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से लेकर के जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये आपका साइबर फोरेंसिक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, पहली बात। सेकेंड ये चीज़ है कि आपका वीकली 3 वीडियोज़ आते हैं हमेशा, तो वही बेसिस पर आपके इसके भी 3 वीडियोज़ आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को ही ये वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगली बात, किस टाइम पर अपलोड होंगे? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को एग्जैक्ट 4 PM पर आपके ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 4 PM पर जाकर आप इन वीडियोस को देख पाएंगे, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को। तो ये कुछ आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो उससे क्या रहेगा कि अगर आपका कोई भी किसी दिन का वीडियो मिस हो जाता है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप डायरेक्टली उस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता है थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपको फाइंड आउट करना, बट प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें सिक्वेंशियल वे में वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, तो उससे पहले कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये जो आपका साइबर फोरेंसिक है बहुत ही वास्ट सिलेबस है, जिसके अंदर आपके बहुत अलग अलग तरह के इसके पर्टिकुलर साइबर फोरेंसिक के अंदर बहुत अलग अलग सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका नेटवर्क फोरेंसिक्स हो गया, मेमोरी फोरेंसिक्स हो गया, मोबाइल फोरेंसिक्स हो गया और डेटाबेस फोरेंसिक्स हो गया। तो ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम हर टाइप का डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हर टाइप को थोड़ा थोड़ा समझेंगे ज़रूर। सो यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा ये पूरी सीरीज को कवर करने के बाद में कि साइबर फोरेंसिक क्या है, और जितना आपके नेट एग्जाम में आता है, नेट पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा हाँ एक चीज़ और, जैसे कि साइबर फोरेंसिक जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि साइबर फोरेंसिक क्या है। अब यहाँ पर हम बेसिक का मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटर क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर क्या है, उसके हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे, क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 10th तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसके लिए आपको मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट फिर भी जब हम इसको कवर करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा टर्म आता है जो कि मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, तो वो सारी चीज़ों को शॉर्ट में उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। और उसके अलावा भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपका एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और फिर भी उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए, मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, तो वो चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसका भी आपको सेपरेट वीडियो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम जो साइबर फोरेंसिक है इसका इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि साइबर फोरेंसिक मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी लोग इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइबर फोरेंसिक क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मैंने ऐड ऑन करी है। बेसिकली जब हम टॉक्सिकोलॉजी कर रहे थे, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स कर रहे थे, वहाँ पर भी मैंने किया था। अब यहाँ पर भी वापस से वो चीज़ कंटिन्यू होगी। वो क्या है, हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर मैं नहीं बताऊँगी, वीडियो जो रहेगा उसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अब वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली क्या रहेगा। ठीक है, और वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। जिसका भी सही आंसर होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो जो भी लोगों को नहीं पता होगा तो जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग वहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे का, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर आपके सामने, हाउ विल यू डिफरेंशिएट साइबर क्राइम विद ट्रेडिशनल क्राइम्स। जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं और जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपके सामने स्टेटमेंट है,
साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम से रिलेटेड, तो इनमें कौन कौन सी लाइन किस पर्टिकुलर के लिए सही है, कौन सी गलत है, तो ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल क्राइम लिखा हुआ है, तो ट्रेडिशनल क्राइम का मतलब ये है कि जो आपके यूजुअल क्राइम्स होते हैं, यूजुअल क्राइम्स का मतलब है जहाँ पर आपकी फिजिकल बॉडी अवेलेबल होती है, फिजिकल डेड बॉडी अवेलेबल होती है, जहाँ पर यूजुअली ब्लड आपका सैंपल होता है, जहाँ पर कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो आपके ट्रेडिशनल क्राइम्स हो गए। और साइबर क्राइम जहाँ पर आपका कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी स्टार्ट कर लेते हैं साइबर फोरेंसिक को, कि साइबर फोरेंसिक क्या है, ये नाम कहाँ से आया, किसने दिया, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। तो जो साइबर फोरेंसिक है इसको हम कंप्यूटर फोरेंसिक भी कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। कंप्यूटर फोरेंसिक जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, कंप्यूटर का यूज़ होते हुए कोई भी क्राइम हो रहा है और उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर होनी है, तो वो आपका कहलाता है साइबर फोरेंसिक या फिर कंप्यूटर फोरेंसिक। अभी साइबर और कंप्यूटर दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उसको अपने अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर फोरेंसिक सिंपल सा है, जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो उस तरह के केसेस का जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसकी एनालिसिस करी जाती है, तो वो काम आपका साइबर फोरेंसिक का होगा, जिसको हम कंप्यूटर फोरेंसिक भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म निकल के आता है साइबर क्राइम, एक टर्म निकल के आता है कंप्यूटर क्राइम, एक निकल के आता है कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम। तो ये सारे क्या होते हैं इसको भी हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे, जल्दी ही वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए कि जो कंप्यूटर फोरेंसिक है उसी को हम साइबर फोरेंसिक भी कहते हैं। और जो कंप्यूटर फोरेंसिक टर्म है ये कहाँ से आया है, ये 1991 में आया है। जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था जो कि हेल्ड किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटिव स्पेशलिस्ट के द्वारा, जो कि IACIS पोर्टलैंड में आपका कंडक्ट करवाया गया था, पोर्टलैंड ओरेगन USA में। वहाँ पर ये एक सेशन चल रहा था, वहाँ पर रैंडमली एक टर्म निकल के आ गया कंप्यूटर फोरेंसिक 1991 में। उसके अलावा ये होता क्या है, इसमें बेसिकली डिस्कवरी होती है, एनालिसिस होती है, रिकंस्ट्रक्शन होता है डिजिटल एविडेंसेस का फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, मीडिया एंड पेरिफेरल्स टू इनेबल इन्वेस्टिगेटर टू सॉल्व द क्राइम। सो जैसे कि यूजुअल जो क्राइम्स होते हैं, ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं, वहाँ पर भी जो आपके अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं, ट्रेस एविडेंसेस मिलते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, बॉडी फ्लूइड्स मिलते हैं आपको। तो ये सारे एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर कलेक्शन वगैरह करके फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आपको एनालिसिस करनी होती है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो होगा, बस यहाँ पर आपके जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, जो ट्रेस एविडेंसेस होते हैं, उनकी जगह पर जो आपके डिजिटल एविडेंसेस रहते हैं, डिजिटल एविडेंसेस यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उसके पेरिफेरल्स हो गए, पेरिफेरल्स मतलब कि जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, जॉयस्टिक्स हो गए, जो आपके पेन टैब्स रहते हैं, तो ये सारे कुछ आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहती हैं। ये सभी आपके कहलाते हैं डिजिटल एविडेंसेस। तो ये हो गया। उसके अलावा जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कनेक्शन होता है, लैन होता है, लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, बेसिकली जो नेटवर्क अवेलेबल होता है, इंटरनेट होता है या फिर जो हब होता है, तो ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होता है, तो इनका रिकंस्ट्रक्शन करना, ताकि जो भी क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को एक प्रॉपर एविडेंसेस मिल पाएँ, तो वो सारी चीज़ों का रिकंस्ट्रक्शन करके, उनकी एनालिसिस करके, उनकी डिस्कवरी करके, उनका एग्जामिनेशन करके प्रॉपर किसी भी क्राइम को सॉल्व करना आपका साइबर फोरेंसिक का काम होता है। साइबर फोरेंसिक में ये चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, थॉरोली पीयर रिव्यूड टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, वेल टेस्टेड टूल्स, डील्स विद प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर एविडेंस। ये सारा काम आपका होता है। बेसिकली ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है साइबर फोरेंसिक की। तो दो अलग अलग डेफिनेशन है, एक तो ये वाली हो गई जो आपके ऊपर लिखी हुई है, और दूसरी ये नीचे वाली हो गई, थॉरोली पीयर रिव्यूड टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, वेल टेस्टेड टूल्स, डील करते हैं प्रिजर्वेशन, एविडेंसेस का आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हो गया आपका साइबर फोरेंसिक। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं और जो आपके साइबर क्राइम होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपके ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं वहाँ पर जनरली आपकी जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हो गए, जो आपके ट्रेस एविडेंसेस हो गए, वो सारे जनरल कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइबर फोरेंसिक में क्या, किस तरह से जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें यूजुअली आपके डिजिटल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, और डिजिटल एविडेंसेस में ही आपको ट्रेस एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया,
फुटप्रिंट तो आपको फ्लोर पे ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई, जो पेन ड्राइव्स हो गई, तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें कि आपको बहुत सारा डेटा स्टोर मिल जाता है। अब क्या रहता है कि इस तरह के क्राइम्स में जो डेटा होता है वो कई बार आप लोग अगर डिलीट भी करते हैं अपनी हार्ड डिस्क से, तो वो डेटा डिलीट नहीं होता है, वो डेटा स्लैक स्पेस में अवेलेबल रहता है। अब ये होता क्या है उसको भी हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे कि स्लैक स्पेस क्या होता है, डेटा डिलीट क्यों नहीं होता है, उसको अपने अपकमिंग वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपका ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं, जो फिजिकल क्राइम्स हम लोग कह सकते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उनकी एक फिजिकल प्रेजेंस होती है जहाँ पर आपको डेड बॉडी कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर से मिलेगी, कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो ये होता है आपका ट्रेडिशनल क्राइम से। अब यहीं पर अगर हम बात करें साइबर क्राइम में, तो जो साइबर क्राइम होता है ये एक तरह का वर्चुअल क्राइम होता है जो कि वर्चुअल स्पेस में होता है। वर्चुअल स्पेस का मतलब है कि जो आपका जो भी स्पेस है जो कि वर्चुअली अवेलेबल है, जो कि आप देख नहीं सकते, जो कि आप सिर्फ देख सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते, वो वर्चुअली है। वर्चुअल मतलब कि आप एक जगह से बैठकर किसी दूसरे कॉर्नर के कंट्री में, किसी दूसरी जगह पे आप बहुत आराम से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका साइबर स्पेस हो गया, जो कि एक स्पेस है, एक जगह है जो कि वर्चुअली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें जहाँ पर भी जिस भी जगह पर इस तरह का क्राइम होता है जो कि वर्चुअल क्राइम होता है, जहाँ पर कोई भी फिजिकल जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, जहाँ पर कोई डेड बॉडी अवेलेबल नहीं होती है, तो वो चीज़ आपका कहलाता है साइबर क्राइम, और ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं जो जिसकी वजह से एक प्रॉपर क्राइम कोई भी कमिट होता है। अब ये क्या होते हैं, ये होता है आपका एक्टस रियस और दूसरा होता है आपका मेंस रिया। ये दोनों के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टस रियस क्या होता है, एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, मतलब कि जो भी कोई एक्ट हुआ है वो गिल्टी है, उस एक्ट में गलत है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव एक्ट, एक होता है आपका नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट का मतलब होता है कि आपने अपने आप से मतलब डायरेक्टली कोई भी एक्ट किया है, डायरेक्टली मतलब कोई एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल है बी, तो ए ने डायरेक्टली बी को जो है नाइफ मार दिया। ठीक है, तो उससे बी की डेथ हो गई, तो ये गिल्टी एक्ट है जो कि पॉजिटिव एक्ट के अंदर आएगा। नेगेटिव एक्ट का क्या मतलब हो गया, एक इंडिविजुअल था ए जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा था, बाई कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, और उसकी वजह से बी की डेथ हो गई जो उसने इंटेंशनली नहीं किया, तो ये आपका इनडायरेक्टली एक्ट हुआ जो कि नेगेटिव एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो एक्टस रिया मतलब कि गिल्टी एक्ट, द एक्ट और कमीशन दैट कंप्राइजेज द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम एज रिक्वायर्ड बाई स्टैट्यूट। एंड इसमें ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्ट एंड नेगेटिव एक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है मैंने आपको समझाया, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। किसी भी इंडिविजुअल की जो माइंड है, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो गलत है, मतलब वो उसने इंटेंशनली कोई भी काम किया है, कोई भी क्राइम किया है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, इसको बेसिकली क्रिमिनल इंटेंट या फिर इविल माइंड भी कह सकते हैं। इसी पर्टिकुलर जो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है इसका मीनिंग है ये। आपका जो मेंस रिया होता है इसको दो तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, एक होता है आपका इंटेंशनल, एक होता है आपका रेकलेसनेस। तो इंटेंशनल जैसे कि पॉजिटिव एक्ट था, वैसे ही इंटेंशनल आपने अपनी इच्छा से मारा, रेकलेसनेस आपने बिल्कुल भी केयरलेस होकर कोई काम किया तो उसकी वजह से किसी को कोई हार्म कॉज हुआ। तो ये हो गया आपका मेंस रिया और एक्टस रिया। अब जो भी तरह के क्राइम्स होते हैं तो जहाँ पर गिल्टी एक्ट और गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, जब ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है तब जाके कोई क्राइम कमिट होता है। तो यानी कि कोई क्राइम हुआ है, इसका मतलब एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके कोई भी क्राइम होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं तो वहाँ पर एक्टस रिया और मेंस रिया को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम साइबर वर्ल्ड की बात करते हैं तो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड और गिल्टी एक्ट यानी कि एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों को ही फाइंड आउट कर पाना, उसको ट्रैक कर पाना उतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सारा काम वर्चुअली हो रहा होता है। इसी वजह से जो एक्टस रिया है, स्पेशली एक्टस रिया को साइबर क्राइम में फाइंड आउट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आगे चलते हैं तो द एक्ट रिमेन्स द सेम वाइल द स्टेट ऑफ माइंड मेक्स द एक्टस रिया एंड हेंस एन ऑफेंस। सो बेसिकली जो एक्ट होता है वो मैक्सिमम टाइम सेम रहता है जो कि एक्टस रिया कहलाता है, और जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो आपका बार बार चेंज होता रहता है जो कि मेंस रिया कहलाता है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो कोई भी ऑफेंस यानी कि कोई भी क्राइम
कमिट होता है। एज फार एज साइबर क्राइम गोज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मेंस रिया इन साइबर क्राइम। तो जो मेंस रिया होता है उसको फाइंड आउट कर पाना साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड एक्टिस रियस जो होता है साइबर क्राइम्स में वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है पूरे एक्ट में जो भी कमिट हुआ है उसमें फाइंड आउट कर पाना साइबर क्राइम में स्पेशली कि एक्टिस रियस क्या होगा, क्योंकि ये सारा का सारा आपका इंटेंजिबल सराउंडिंग्स में होता है यानी कि वर्चुअल सराउंडिंग में होता है। इस वजह से गिल्टी एक्ट को फाइंड आउट करना साइबर क्राइम में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिस रिया और मेंस रिया, ये दोनों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके नेट में क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका साइबर फोरेंसिक होता है उसको बेसिकली हम कुछ 9 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका डिस्क फोरेंसिक्स, सेकेंड है नेटवर्क फोरेंसिक्स, वायरलेस फोरेंसिक्स, डेटाबेस फोरेंसिक्स, मालवेयर फोरेंसिक्स, मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स, जीपीएस फोरेंसिक्स, ईमेल फोरेंसिक्स एंड मेमोरी फोरेंसिक्स। तो ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें हम साइबर फोरेंसिक्स को क्लासिफाई करते हैं और जहाँ पर जिस तरह का डिवाइस रहता है, जिस तरह का डिजिटल एविडेंस होता है उसको उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें कोई मेमोरी फोरेंसिक्स मतलब कि जो भी आपके हार्ड डिस्क हो गई, जो भी आपका डेटा हो गया, जहाँ पर कुछ मेमोरी का काम होगा वो मेमोरी फोरेंसिक्स में आ गया। जहाँ पर भी आपके स्मार्टफोन्स आ गए, मोबाइल डिवाइसेस आ गए, तो उसका काम आपका मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स में हो जाएगा। तो इस तरह से उनके नाम के अकॉर्डिंग ही रहता है। अब इसमें क्या क्या होता है इसको बहुत डिटेलिंग में अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पर हम पूरा जो क्लासिफिकेशन है और इसमें क्या क्या होता है बेसिकली उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपने नेक्स्ट वेंसडे को। एंड यहाँ पर बेसिकली इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नहीं, बेसिकली मैं अपलोड करूँगी सारी PDF, जब हो जाएगा कुछ आपकी 4-5 फाइल्स हो जाएंगी, यानी कि वीकली मैं आपको सारी PDFs आपको अपलोड कर दूंगी सैटरडे या संडे के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर हमारी टेलीग्राम की लिंक लिखी हुई, यहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं @savvyforensics, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और अब तो साइबर फोरेंसिक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने लगेंगे, तो यहाँ से जाकर आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं साइबर के अलावा, और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। और हमारा जो फेसबुक और इंस्टा है वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर भी आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।